वो शख्स जिसने पुलिस सर्विस में सिर्फ 7 साल पहनी वर्दी। वो शख्स जिसने दुश्मन देश में रहकर भारत के लिए जानकारियां जुटाई। एक ऐसा व्यक्ति जिसे इंटेलिजेंस के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। नमस्कार, मैं शिखा महाजन और आप देख रहे हैं पीटीसी भारत की स्पेशल सीरीज कहानी किसी खास की। आज की कहानी में हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने अपनी पुलिस सर्विस के दौरान केवल 7 साल की पुलिस की वर्दी पहनी। कहानी उस शख्स की जिसने दुश्मन देश में रहकर जानकारियां जुटाई। बातें होंगी उस शख्स की जिसका जीवन देश को समर्पित रहा। किसे उस शख्स के जिसका नाम भारत के गुप्तचर इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पिछले 10 सालों से भारत के सुरक्षा सलाहकार प्रधानमंत्री मोदी के खास अजीत डोभाल की। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे अजीत बचपन से ही काफी तेज तर्रार थे। अजीत डोभाल केरल कैडर के 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी है। 1972 में अजीत डोभाल भारत के गुप्तचर विभाग यानी आईबी में शामिल हो गए। पहली बार अजीत डोभाल पर सबकी नजरें तब गई जब उन्हें पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में भेजा गया। उन दिनों डोभाल मिजोरम में फील्ड मैन के रूप में काम करते थे। साथ ही अंडरग्राउंड हुए लोगों से उनके अच्छे संबंध भी हुआ करते थे। डोभाल ने तब प्रोटोकॉल से हटकर लाल डेंगा के मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोहियों को खाने पर बुलाया था। 80 के दशक में जब पंजाब के हालात खराब थे, तब जून 1984 में जर्नैल सिंह भिंडरवाले और उनके समर्थक अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के अंदर गए थे। तब डोभाल ने स्वर्ण मंदिर में छिपे इन लोगों को ये विश्वास दिलवाया कि वे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट हैं। इसके बाद अजीत डोभाल को जो सूचना मिलती है, वे सूचना डोभाल भारतीय खुफिया एजेंसी के साथ साझा करते थे। वर्ष 1988 में डोभाल को भारत के दूसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। इस पदक से सम्मानित होने वाले वे पहले पुलिस अधिकारी बने। आपको जानकर हैरानी होगी कि अजीत डोभाल 7 साल तक पाकिस्तान में भारत के अंडर कवर एजेंट के रूप में काम कर चुके हैं। इसीलिए उन्हें इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। डोभाल पाकिस्तान में एक मुस्लिम बनकर रहे और इस दौरान उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों से दोस्ती करके उनसे अहम जानकारियां भी जुटाई। इस दौरान अजीत डोभाल मस्जिदों में भी जाया करते थे। डोभाल के सामने समस्या तब पैदा हो गई जब उन्हें एक व्यक्ति ने पहचान लिया। दरअसल डोभाल के कान छिदे हुए थे, इस वजह से एक व्यक्ति ने उन्हें पहचान लिया था। इसके बाद डोभाल ने अपनी पहचान उजागर होने से बचाने के लिए अपने कानों की सर्जरी करवाई थी। वर्ष 2014 तक अजय डोभाल ने इंटेलिजेंस की फील्ड में अपनी अलग पहचान बना ली थी। साल 2014 में जब पीएम मोदी की सरकार बनी, तब अजीत डोभाल को देश राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए नियुक्त किया गया। इस बार भी जब मोदी सरकार की देश में वापसी हुई, तब फिर डोभाल का एनएसए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। बतौर एनएसए अजीत डोभाल ने अपने कार्यकाल में कई विषय पर कूटनीतिक सूझबूझ से देश को फायदा पहुंचाया। देश के भीतर आतंकवाद पर अंकुश लगाने, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। जब चीन के साथ डोकलाम विवाद गहराया था, तब भी अजीत डोभाल ने कूटनीतिक समझ से इस विवाद को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई थी। डोभाल की इन्हीं कार्यशैली और कूटनीतिक रणनीतियों के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके मुरीद हैं। 2014, 2019 और अब फिर 2024 में अजीत डोभाल को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि उनका कैबिनेट मंत्री का रैंक बरकरार रहेगा। ये थी कहानी भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले एनएसए अजीत डोभाल की।
फिर होगी आपसे मुलाकात किसी खास शख्स की कहानी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अभी तक अगर आपने पीटीसी भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पीटीसी भारत में होती है सिर्फ आपकी बात, यानी भारत की बात।